नाज़रीन आदाब, प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ इरफान। नाज़रीन, कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दुश्वारी हो जिसका हल आप कुरान और हदीस की रोशनी में या सल्फ़ सालिहीन से मनक़ूल दुआओं के ज़रिए चाहते हों तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है प्रोग्राम में आपका। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो चलिए प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। चलिए मुफ्ती साहब, प्रोग्राम का आगाज़ पहले दुआया कलमात के साथ करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही सय्यिदिल अंबिया व अशरफिल मुरसलीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल अकरमीन अल अफदलीन व अला मन अहब्बहुम व तबिअहुम बिइहसान अजमईन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। नाज़रीन किराम, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने कलाम मजीद में इरशाद फरमाया, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे मांगो, मेरे दरबार में दस्ते सुआल दराज करो, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। नाज़रीन किराम, कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो तो हमको चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला के दरबार में दस्ते सुआल दराज करें, अल्लाह ताला के दरबार में मारूज़ा पेश करें, तो बेशक अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल व करम से हमारी मुसीबतों को, परेशानियों को दूर फरमाएगा। और हम अपने नाज़रीन से ये बात कहना चाहेंगे कि जब भी दुआओं का एहतिमाम करें तो दुरूद शरीफ को अव्वल आखिर ज़रूर पढ़ लिया करें, क्योंकि हम जो दुआ करते हैं वो दुआ हमारी रद्द हो सकती है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुरूद एक ऐसा वजीफ़ा है जो रद्द नहीं होता, अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं फरमाता। अगर हम अपनी दुआओं में शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ को शामिल कर दें तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फरमाएगा, दुरूद शरीफ की बरकत भी उसके अंदर शामिल हो जाएगी। चलिए कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं जालना महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मोहम्मद रफीक जी, सवाल कीजिए। जी, हमारे काम में जैसा कुछ बरकत नहीं है, पैसे आए भी तो कुछ बरकत नहीं होती जी, और हमारी बहुत तकलीफ है, पैरों में दर्द कम नहीं हो रहा, इसके लिए कुछ दुआ हो जाता। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, आपके पास जो भी पैसे आते हैं उसके अंदर बरकत नहीं होती है, तो आप इस बात का जायज़ा लीजिए कि आप जो भी आपकी आमदनी है, जिस तरीके से भी कमा रहे हैं, आया वो जायज़ है या नाजायज़ है। हलाल और जायज़ तरीक़े से कमाना चाहिए, अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फ़रमाते हैं। और आप इस वजीफ़े को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा पढ़िए और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी, अल्लाहुम्मा बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इंशाअल्लाहु ताला आपके रिज़्क़ में, रोज़ी में बरकत होगी। दूसरा मसला जो आपका था कि घुटनों में और जोड़ों में दर्द और तकलीफ़ रहती है, तो इसके लिए फ़ज्र की नमाज और उसकी सुन्नत के दरमियान, यानी फ़ज्र की फ़र्ज़ और सुन्नत के दरमियान आप इस वजीफ़े को 111 मरतबा पढ़ें, कोशिश करें। 111 मरतबा न हो सके तो आप 21 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़ें और अव्वल आखिर 3-3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। इंशाअल्लाह ताला पैरों की तकलीफ़ और दर्द ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह। चलिए अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? हम इरफान बोल रहे हैं जमशेदपुर टूनाशाह कॉलोनी से, झारखंड। जी सवाल कीजिए।
हाँ, मेरा सवाल ये है। अस्सलाम वालेकुम। सवाल कीजिए। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, मेरा सवाल ये है कि जब हम तैयार पढ़ते हैं बैठ के और तीसरी रिकात के लिए उनको खड़ी होना है, जब हम तैयार पढ़ते हैं तो तीसरी रिकात के लिए हमको खड़ा होना है। लेकिन हम कुछ ज्यादा देर बैठ गए तो कितना देर हम बैठ सकते हैं कि हमको चिंता तो नहीं करना पड़े? एक सवाल। दूसरा सवाल ये कि रफादैन पहली जब तकबीर मानते हैं तो रफादैन बहुत से मौलाना भी नहीं करते हैं रफादैन, और उसके बाद ये मानते हैं। लेकिन हदीसों में कई हदीस इब्रानी और माजा इसी में सबमिट किया हुआ है कि जब उसको रफा पहली रिकात में जब तकबीर बांधते हैं तो रफादैन कीजिए, और उसके बाद में आपने कभी भी दोबारा रफादैन नहीं किया। तो ये असल क्या है भाई? क्यों लोग ऐसा आलिम भी लोग करते हैं ऐसी बात कि वो लोग रफादैन? आपका सवाल वाज़ेह हो चुका है। आपका सवाल वाज़ेह हो चुका है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो पहला मसला आपका था कि अत्तहियात में अगर अत्तहियात मुकम्मल होने के बाद कुछ ज़ायद देर बैठ जाएं तो कितनी देर तक बैठने पर सजदा सहव लाजिम होता है? तो अत्तहियात मुकम्मल कर लेने के बाद फ़ौरन तीसरी रकात के लिए खड़े होना चाहिए बिला ताख़ीर के। अगर इस कदर ताख़ीर हो चुकी है कि 3 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने की मिक़दार का वक्त गुज़र चुका है तो फिर ऐसी सूरत में ताख़ीर की वजह से आखिर में सजदा सहव भी कर ले। दूसरा जो मसला आपका था कि नमाज का जब आगाज़ करते हैं तो अल्लाहु अकबर यानी तकबीर तहरीमा के साथ रफ़अ यदैन भी करते हैं। तो देखिए भाई, नमाज का आगाज़ तकबीर तहरीमा और रफ़अ यदैन से होता है। जब नमाज शुरू करते हैं तो अल्लाहु अकबर ज़ुबान से कहते हैं और दोनों हाथों को कानों तक उठाकर नाफ के नीचे बांध लेते हैं फ़िक़्ह हनफ़ी की रूह से। तो बग़ैर इसके किए कि नमाज तो शुरू ही नहीं होती। हर कोई बग़ैर तकबीर तहरीमा और रफ़अ यदैन के नमाज का आगाज़ नहीं करते। उलमा तो दूर की बात है, आम जो लोग हैं जो ज़ायद तालीम हासिल नहीं किए हैं, ज़्यादा जिनको मालूमात नहीं है, उनको भी ये तरीक़ा बतलाया जाता है कि वो नमाज का जब आगाज़ करें तो तकबीर तहरीमा के साथ हाथों को कानों तक उठाएं और नाफ के नीचे बांध लें। तो ये तरीक़ा सबका तरीक़ा है, सब लोग इस तरीक़े पर अमल करते हैं। हो सकता है आपको गलत फहमी हुई है, लेकिन बग़ैर तकबीर तहरीमा और बग़ैर रफ़अ यदैन के कोई भी नमाज का आगाज़ नहीं करते। चलिए अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा मौलाना साहब से सलाम वो पूछना है जी। मैं मतलब सूरह बकरा की 2 आखिरी की आयतें रोज पढ़ती हूँ, उसके बारे में पूछना है सही है कि नहीं। और एक जो मैं यासीन शरीफ भी 2-3 बार पढ़ती हूँ, और एक वो नमाज पढ़ते हैं ना अपन मकान बेचना है, उसके बारे में मुझे पता चल जाए, मतलब बेचूं या नहीं बेचूं इस मकान को, वो कौन सी नमाज होती है, वो मौलाना साहब से वो पूछना है मुझे। आपको मकान हमारा यहाँ फरोख्त करना है, हिंदू ठीक है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। जी वो कौन सी आयतें पढ़ती हैं? कोई सूरत का जिक्र कर रही थी। सूरह बकरा की आयत पढ़ती हैं। पहली 2 आयत जो है, माफ़ कीजिएगा, आखिरी जो 2 आयत है जी, आखिरी आयतें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, आप सूरह बकरा की आखिर की आयतें पढ़ती हैं। वैसे तो पूरा कुरान मजीद मोमिनों के लिए शिफा है और उसकी तिलावत बरकत का बाइस है, तो आप एहतमाम कीजिए, तिलावत करते रहिए। और इसके साथ साथ जो आपने कहा है कि रोज़ाना आप तकरीबन 2-3 मरतबा सूरह यासीन की भी तिलावत करती हैं, बहुत अच्छी बात है। आप ये ख़ास तौर पर जो ये सूरतों की तिलावत कर रही हैं, किसी ख़ास मकाम से पढ़ रही हैं, ये मना तो नहीं है, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पूरा कुरान मजीद अव्वल से आखिर पढ़ने की कोशिश करें। सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक रोज़ाना जिस कदर भी आप पढ़ सकती हैं, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कुरान मजीद की तिलावत का अहतमाम करें, मामूल बनाएं, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा जो आपका मसला था वो ये है कि आप घर फ़रोख्त करना चाहती हैं,
तो आप ये जानना चाहती हैं कि आया आपके लिए घर का फ़रोख्त करना सही है या नहीं है, दुरुस्त है या नहीं है, इसमें आपके लिए भलाई है या नहीं है, तो आप इस्तिखारा कीजिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में रुजू होइए। जो नमाज के बारे में आप पूछ रही थी, वो 2 रकात नफल नमाज अदा की जाती है और उसके बाद इस्तिखारा, दुआए इस्तिखारा पढ़ा जाता है, अल्लाह ताला से खैर तलब की जाती है। तो आप इस्तिखारा कीजिए, अल्लाह ताला से खैर तलब कीजिए और ये अर्ज़ कीजिए कि ए मेरे मौला, अगर मेरे हक़ में ये घर का फ़रोख्त करना बेहतर है तो इसके फ़रोख्त के लिए असबाब मुहैया फरमा दे। अगर इस घर का फ़रोख्त करना मेरे लिए बेहतर नहीं है तो तू इसके फ़रोख्त के लिए असबाब मुहैया न फरमा और यहाँ रहना हमारे लिए आसान बना दे। अल्लाह ताला के दरबार में 2 रकात नमाज अदा करने के बाद इस तरीके से दुआ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला रहबरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं चंदे से बात करती हूँ जी, सवाल कीजिए। मेरा नाम बल्कि अख्तर है जी। मेरी बेटी मेरे दामाद सब अलग करती थी। हज कर को ही 5 वक्त नमाज दी और हर एक नफील ये वो सब पूरे अदा करती, लेकिन उनकी तबीयत बराबर रहती नहीं है। जब जब वो गुजरती होती है बच्चा की उनकी कौन सी तबीयत रहते थे, इस बात से कुछ न कुछ मेरे को दुआ बताइए। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, बहुत बड़ी खुशी हुई जो आपने कहा कि आपकी लड़की और आपके दामाद साहिब नमाजी हैं, एहतिमाम के साथ पाबंदी के साथ नमाज अदा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को, मर्द और ख़वातीन को पाबंदी के साथ नमाज़ें अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बहन, जो आपका मसला था तबीयत नासाज रहती है, बीमार रहते हैं, तो इसके लिए इस वजीफ़े को पढ़िए। या शाफ़ी या सलाम, या शाफ़ी या सलाम 111 मरतबा सुबह और 111 मरतबा शाम, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ पढ़िए। अल्लाह ताला शिफा अता फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का ये सिलसिला जारी रहेगा। हमारे साथ मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब मौजूद हैं जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द होते हैं हाजिर। ब्रेक के बाद प्रोग्राम दुआ और दवा में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आप कॉल करने से पहले अपनी टीवी की आवाज़ ज़रूर बंद कर लें, सवाल को मुख्तसर रखें। चलिए कॉलर का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? करनूल से बात कर रही हैं जी, सवाल कीजिए। हमारे बच्चे को 4-5 साल के बाद बेटी हुई, मेरे 10 साल हुआ औलाद नहीं है, इसके लिए कुछ बता देना, मतलब बेटी का हमारे। ठीक है मुफ्ती साहब, आपको कोई सवाल करना है? हेलो, औलाद के लिए वजीफा पूछ रही है ना? जी हाँ। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। शादी को कितने साल हुए? शादी को कितने साल हुए हैं? चलिए जी जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, औलाद के लिए आपका सवाल था कि शादी को तकरीबन 5 साल गुजर गए हैं, अभी तक औलाद नहीं हुई। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 11 मरतबा इस वजीफ़े को पढ़िए और अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़िए। आप भी पढ़िए और आप अपने शौहर को कहिए कि वो भी इस वजीफ़े को पढ़ें। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखिए, अल्लाह ताला आपको नेक सालिह औलाद अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। एक और कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? वॉइस कॉलर कर रही हूँ मैं। शादी को 15 साल बोली थी मैं, 5 साल नहीं 15 साल हो गए। ठीक है, शादी ठीक है। दुआ तो वही पढ़नी है, 5 हो या 15 साल हो या 15 साल हो। हमने जो वजीफा बतलाया है आप इस वजीफे को पढ़िए जी। ठीक है, अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं?
मैं जयपुर से। जी, सवाल कीजिए। सवाल ये भैया, सूर्य वाक्य कौन से सिपारे में है? क्या? सूर्य वाक्य कौन से सिपारे में है? सूर्य वाकया? वाकया जी, सूर्य वाक्य ठीक। कौन और से कुछ? सिपारे में है और कब पढ़ना चाहिए? और भैया बच्चा है 17 साल का, उसके पेट में दर्द हो रहा है रात से। मैं अलम 2 की सूरत पढ़ के 7 दफा दम करके पानी भी पिलाया, उससे थोड़ी शिफा मिली। और आप भी कुछ बता दीजिए जो उससे आराम आ जाए। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बहन, सूरह वाक़िया कौन से पारे में है, ये आपका सवाल था। तो सूरह वाक़िया 27वें पारे में है, 27, वॉल्यूम नंबर 27 में है। और इस सूरत को रोज़ाना बाद नमाज मगरिब पढ़ना चाहिए। बड़ी बरकतें अहादीस मुबारका में बतलाई गई हैं, इसका एहतमाम कीजिए, आप भी कीजिए। और हम अपने तमाम नाज़रीन से कहना चाहेंगे वो भी इस सूरत को रोज़ाना पाबंदी के साथ पढ़ते रहिए। इसके अलावा जो दूसरा आपका सवाल था कि आपके लड़के के पेट में बहुत दर्द है, तकलीफ़ है, इसके लिए आप इस वजीफ़े को पढ़िए, या शाफ़ी या लतीफ़ या सलाम, या शाफ़ी या लतीफ़ या सलाम। अगर आपका लड़का पढ़ सकता है तो ख़ुद उनसे कहिए कि वो इस वजीफ़े को 11 मरतबा पढ़ें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। अगर वो नहीं पढ़ सकते हैं तो ख़ुद आप उनकी नीयत से इस वजीफ़े को पढ़िए। पानी हो तो उस पर दम कर दीजिए और लड़के को वही पानी पिलाइए। इंशाअल्लाह ताला पेट का दर्द दूर हो जाएगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? झारखंड जमशेदपुर कुराशा कॉलोनी से एहसान बोल रहे हैं। जी एहसान साहब, हाँ, तो हमें पेशफी नहीं हुई, आपने जो कहा। जी, टीवी की आवाज बंद कर लीजिए, सवाल कीजिए। हाँ हाँ, तो सुनिए। हजरत बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह ताला से मरवी के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज शुरू करने के पर तकबीर कहते और हाथों के इतना उठाते कि अंगूठे कानों की लौ के करीब हो जाते और फिर दोबारा उसे ऐसा नहीं करते थे, पहले छोड़ देते थे फिर वैसा नहीं करते थे। उसके हदीसें हैं सही बुखारी शरीफ। चलिए, आपका सवाल वाज़ेह हो चुका है, आपका सवाल वाज़ेह हो चुका है। और सफा 2 जी, अकीदों के ताल्लुक से ज़्यादा इस प्रोग्राम में बहस नहीं करनी, क्योंकि ये जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है ये दुआ और दवा के ताल्लुक से है। मुफ्ती साहब कुछ तो हदीस ये है कि आप पहले रफादान करके जब हाथ बांधते थे। सवाल आपका वाज़ेह हो चुका है। मुफ्ती साहब जवाब देना चाहेंगे? जी जी, क्या फरमाना चाहते हैं? ये हमारे पास ये आवाज़ साफ सुनाई नहीं दी है। जी जी, प्रोग्राम का जो फॉर्मेट है उससे ये अलग सवाल है। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं मोहम्मद अशरफ जम्मू कश्मीर से। जी अशरफ, सवाल कीजिए। जी 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 सर, पहले हम आपकी चैनल के शुक्रगुजार हैं पूरी टीम की। तो मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल, मेरी एक बहन है, तो उसकी एक दोस्त की बहन है, उसकी शादी नहीं हो पा रही है, उस बहुत टाइम गुजर गया, तो उसके लिए कुछ वजीफा बताइए। ठीक है। तो दूसरा सवाल मेरा ये है कि मैं किसी से गाड़ी चलाता हूँ, तो मुझे कोई छोटा सा वजीफा बताइए जिससे सेफ रहे, सारा कुछ अच्छी तरह चले। रोजगार में बरकत के लिए? जी जी जी, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी बहन की शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं आ रहा है, तो इस सिलसिले में आप कुरान मजीद की इस आयत मुबारका को पढ़ने के लिए आप अपनी बहन से कहिए। अगर वो पढ़ सकती हैं तो ख़ुद बेहतर है कि वो ख़ुद पढ़ें। वो आयत मुबारका ये है, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 7 मरतबा इस आयत की तिलावत करें। अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उनके लिए बेहतरीन जोड़ा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं काजी नईम बेग बोल रहा हूँ,
जी मध्य प्रदेश। ठीक है, सवाल कीजिए। तहज्जुद की नमाज के बाद ये वितर पढ़ सकते हैं कि पहले पढ़ना? ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज वितर जो कि 3 रकात होती हैं, इसको अदा करना इशा की नमाज के बाद। इशा की फ़र्ज़ अदा करें, फिर इशा की सुन्नत अदा करें, उसके बाद वाजिबुल वितर 3 रकात जो नमाज होती है उसको अदा करें। अगर आप तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं तो बेहतर यह है कि नमाज तहज्जुद अदा करने के बाद वाजिबुल वितर को अदा करें। लेकिन अगर तहज्जुद में उठने का यकीन नहीं है, शक है कि नहीं उठ सकेंगे, तो ऐसी सूरत में बेहतर यह है कि इशा की नमाज के बाद ही वाजिबुल वितर को अदा कर लें। यकीन है तहज्जुद में उठने का और पाबंदी से उठते भी हैं तो तहज्जुद के बाद अदा करना बेहतर है। चलिए अगला कॉलर का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं महबूब बादशाह कानून से बात कर रहा हूँ। जी सवाल कीजिए। जरा सरकारी नौकरी के लिए। सवाल कीजिए। सरकारी नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई आप नौकरी के सिलसिले में पूछ रहे हैं, तो आप अच्छी नौकरी के लिए इस नीयत के साथ इस आयत मुबारका को 21 मरतबा पढ़ें। रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लत इलैया मिन खैरिन फ़कीर। और अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इस वजीफ़े का विर्द जारी रखिए। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन रोज़ी और मुलाज़मत अता फरमाएंगे। चलिए अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं तवज्जुल इस्लाम कश्मीर से कह रहा हूँ सर। जी सवाल कीजिए। हम बीमार रहते हैं, वो बहुत बीमार रहते हैं, कभी खांसी होती है और कभी सर में दर्द होता है सर, इसके लिए हमें दुआ फरमाएं। कब से है ये कैफियत? जी सर। कब से है ये कैफियत? जी सर 5-6 दिन हो गए सर, बहुत बीमार रहते हैं और सुबह सुबह ज्यादा हमें बुखार होती रहती है सर। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। भाई आप इस वजीफ़े को 111 मरतबा पढ़िए और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। या शाफ़ी या सलाम, या शाफ़ी या सलाम। अल्लाह ताला से हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और तमाम नाज़रीन को मुकम्मल सेहत और आफ़ियत अता फरमाए। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? हम यूपी आजमगढ़ से बोल रहे हैं सर। जी सवाल कीजिए। सवाल ये है कि मेरी बेटी है, बहू है, 5 या 6 साल हो गया करीब तकरीबन जो है शादी हुए, अभी तक औलाद नहीं हुई, दवा ववा चल रही है, तो औलाद नहीं है। शुक्रिया कॉल करने के लिए। लड़का जो है उसका दिल दिमाग भी सही नहीं रहता है, इधर उधर घूमता है, जैसे उसके बारे में भी कोई दवा बताइए जो है। ठीक है, शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अपनी बहू और लड़की ये दोनों के लिए औलाद के सिलसिले में पूछ रहे हैं, तो दोनों से कहिए कि इस वजीफ़े को हर फ़र्ज़ नमाज के बाद 21 मरतबा पढ़ें और अव्वल आखिर 7 मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ें। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबह। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला उनको नेक सालेह औलाद अता फरमाएंगे इंशाअल्लाह। अगले कॉलर का रुख कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर दोबारा बता दीजिए। शादी है लड़की की घर में और परेशान है हम। लड़की की शादी है घर में? हाँ परेशानी बहुत है, कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा सर।
माली दुश्वारियाँ हैं। शुक्रिया कॉल करने के लिए। जी मुफ्ती साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहन, रोज़ाना 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए अपने घर में। जिस लड़की की शादी है उनसे भी कहिए, और घर के तमाम अफराद मर्द और ख़वातीन मिलकर एक साथ 111 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए और अल्लाह ताला के दरबार में दुआ कीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मदद फरमाएंगे और गैब से असबाब मुहैया करेंगे और शादी के तमाम मराहिल आसान के साथ पाए तकमील को पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। तो नाज़रीन, फ़िलहाल प्रोग्राम दुआ और दवा में आज के लिए इतना ही। मुफ्ती मिसबाहुद्दीन नक्शबंदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।